जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने टॉपिक लिया है। आपके बिहार एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वैसे ये टॉपिक ज़्यादातर हर एग्जाम के लिए है, लेकिन अभी बिहार का हमारा एग्जाम आने वाला है। उसके उसको देखते हुए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसकी अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी की थ्योरी करा रखी है, उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। करंट अफेयर में मंथली करंट अफेयर जनवरी फरवरी करा चुका हूँ, उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। प्लस डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। हिंदी ग्रामर की जो वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई दी जाएगी। उसमें संपूर्ण ग्रामर मैंने करा रखा है। एक पीडीएफ पढ़िए और आपकी सारी ग्रामर की टेंशन खत्म। बिहार के दृष्टि से भी वो आपकी हिंदी ग्रामर की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। इसके बाद इसी का एक और वीडियो लेकर आऊंगा। दोनों पार्ट में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहां से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा गया तो यहां से बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? 1885 में की गई कांग्रेस की स्थापना। पहला क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो गया कि कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी ये कब की गई थी? 1885 में की गई थी, याद रखिए। और किसकी पहल पर की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी की पहल पर, ए.ओ. ह्यूम की पहल पर, महात्मा गांधी जी की पहल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो की गई थी ये ए.ओ. ह्यूम की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन गए आपके। कब हुआ ये भी पूछ सकता है, कहां हुआ ये भी पूछ सकता है। तो जो इसका अधिवेशन देखिए 28 दिसंबर 1886 मुंबई में हुआ, या 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ, 28 दिसंबर 1885 सूरत में हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि इसकी स्थापना जो हुई ये 1885 में हुई। तो 1885 में हुई तो हमारा कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन, इन दो में 85 है। हम जानते हैं इसकी जो जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये याद रखिए। ये कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष, और याद रखिएगा आप लोग, डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे? अध्यक्ष थे। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी अगर ये पूछ लिया जाए तो 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। कहां की गई थी? मुंबई में की गई थी। कहां की गई थी? मुंबई में की गई थी। इससे बाहर नहीं पूछेगा। तीनों चीज मैंने आप लोगों को बता दी। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में की। कहां की? मुंबई में की। क्वेश्चन नंबर 4, राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आर्य समाज की, वेद समाज की, ब्रह्म समाज की, या इनमें से कोई नहीं। तो राजा राममोहन ने जो स्थापना की थी ये की थी ब्रह्म समाज की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की थी। ये पूछ लिया जाए कब की, कब हुई इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की? 1828 में। कहां हुई? कलकत्ता में। कहां हुई? कलकत्ता में। 3 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार। एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग एक क्वेश्चन की बजाय 2 3 4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में की। कहां की? कलकत्ता में की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर
प्रेक्स एक्ट कब पारित किया गया? 1878, 1882, 1905 या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, 1878, 1882, 1905 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लागू किया गया, ये किया गया था 1878 में। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये लागू किया गया। वहीं अगर पूछ ले कि रद्द कब किया गया, तो रद्द किया गया ये 1882 में। कब हुआ ये रद्द हुआ? किसके काल में किया? किसने रद्द किया इसको? तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? इसको रद्द किया था। और 1905 की बात कर ली जाए तो 1905 में आपका क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन हुआ था। और किसके शासन में हुआ? किसके शासन में हुआ ये याद रखिएगा, तो लॉर्ड कर्जन के में हुआ। लॉर्ड कर्जन के टाइम में आपका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ? 1878 लॉर्ड लिटन के टाइम में। और रिपन के टाइम में रिजेक्ट हुआ या रद्द हुआ 1882 में। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 6, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो यंग इंडिया के जो लेखक हैं ये हो जाएंगे गांधी जी, 1931 इसका याद रखिएगा। अगर गांधी जी ना हो तो लाला लाजपत राय कर दीजिएगा, 1916 की वो बात रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। तो आजाद हिंद का जो फौज का गठन किया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और ये पूछ लिया जाए कि कहां किया था, तो ये किया गया था आपका सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में ये किया गया था। कहां पर किया था इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? फरवरी 1922, जनवरी 1922, मार्च 1920। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में, 4-5 फरवरी को ये हुआ था। और ये पूछ लिया जाता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था या जगह पूछ ली जाए तो ये जो आपका चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये आपका क्या हुआ था? फरवरी 22 में हुआ था, 1922 में गोरखपुर में हुआ था। इसी की वजह से गांधी जी का आपको याद होगा उन्होंने अपने आंदोलन को रद्द कर दिया था, वापस ले लिया था, है ना। नेक्स्ट है आपका खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था मार्च 1929, मार्च 1919 या मार्च 1918 या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जो चलाया गया था ये चलाया गया था मार्च 1919 से। कब से चलाया गया था? मार्च 1919 से खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए हमारा। 17 दिसंबर 1930, डेट दे दी गई आपको, 17 दिसंबर 1930 को अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था? यह पूछा गया है कि 17 दिसंबर 1930 को अंग्रेज ऑफिसर था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसकी हत्या में इनमें से कौन शामिल नहीं था? याद रखिए, नहीं पूछा गया यहां पर। शामिल नहीं था, राजगुरु नहीं था, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या सूर्य सेन। इन चारों में से देखिए राजगुरु शामिल थे, भगत सिंह भी शामिल थे और आपके चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, सूर्य सेन शामिल नहीं थे। तो नहीं पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सूर्य सेन हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। देखिए आप जानते हो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हुई थी। 1907 में हुई, 1916 में फिर एक हो गए थे। तो नरमपंथी नेता थे वो ज्यादातर कहां से थे? पंजाब से थे या शहरी व ग्रामीण दोनों जगह से थे या ग्रामीण थे या शहरी थे? तो देखिए नरमपंथी थे ये ज्यादातर सभी कैसे थे? ये ज्यादातर आपके शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 12, जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? कानपुर षड्यंत्र में या लाहौर षड्यंत्र में या मेरठ षड्यंत्र में या इनमें से
कोई नहीं। तो देखिए जतिन दास को जो बंदी बनाया गया था ये लाहौर षड्यंत्र में इनको क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद, शहीद ऐसे लिखेंगे, गलत है यहाँ, शहीद कौन थे, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे कम उम्र में जो शहीद हुए जब इनकी एज थी 18 साल 8 महीने, 18 साल 8 महीने, और कौन हुए थे, कौन थे वो, ये थे आपके खुदीराम बोस। कौन थे, खुदीराम बोस, 18 वर्ष 18 महीने जब इनकी उम्र थी। क्वेश्चन नंबर 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की कब की गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई, 16 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 26 अप्रैल 1930 या इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी ये 6 अप्रैल 1930 को की गई थी, और ये जो की गई थी ये गांधी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा ये की गई थी, गांधी जी के द्वारा ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना पूछी गई आपसे, मोतीलाल नेहरू ने की थी या सीआर दास या चित्तरंजन दास, इनका कभी कभी सीआर दास भी नाम मिल जाता है, याद रखिएगा सीआर दास इन्हीं को बोलते हैं, या दोनों ने की थी या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर की थी, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पूछ लिया जाए कब की थी, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 को की थी, 1 जनवरी 1923, याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 16, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ, आपको इतना बताना है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, मई 1928, जून 1928, मई 1927 या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बारदौली सत्याग्रह जो हुआ आपका ये हुआ था जून 1928 में, जून 1928 में हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन था, नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने, किसने, सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, सरदार पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया था, और यहीं पर इनको यहाँ की महिलाओं ने क्या किया था, सरदार की उपाधि दी थी, क्या किया था, सरदार की उपाधि इनको दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो देखिए बारदौली सत्याग्रह जिस राज्य में हुआ, यहाँ पर राज्य या जगह पूछ ली गई है, तो बारदौली जो है आपकी ये गुजरात राज्य में है, कहां पर है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 18, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है ये किससे संबंधित है, एनी बेसेंट से, गांधी जी से, राजा राम मोहन राय से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये आपकी एनी बेसेंट से संबंधित है, किससे, एनी बेसेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ, जो कांग्रेस का मंच है उससे स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था, 1904 में, 1905 में या 1906 में, 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष जो हुआ था ये 1906 में हुआ था, कब हुआ था, 1906 में आपका ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी या सरदार पटेल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लंदन इंडिया सोसाइटी के जो अध्यक्ष चुने गए थे आपके ये थे दादा भाई नौरोजी, कौन चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी, तो देखिए ये है आपके पूना एसोसिएशन या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या मद्रास एसोसिएशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने क्या किया था, कोशिश की थी। और ये कब की घटना है, कब की बात है, ये
1857 की। कब की बात है ये? 1857 की। आपको ईयर भी इसका याद रखना है। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौते को किस और नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौते को किस और नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जब हुआ था, ये हुआ 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के बाद गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसके बाद? गांधी इरविन समझौते के बाद उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और किस किस के बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। और इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के बाद गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और एक, चलिए यहां बता दूंगा इसको मैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1932, सितंबर 1931, नवंबर 1930, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला हुआ था आपका नवंबर 1930, ये हुआ था आपका दूसरा, और नवंबर 1932 में हुआ था तीसरा। तीनों को ईयर वाइज याद रखिएगा, नवंबर 1930, सितंबर 1931 और 32। ईयर पूछेगा वैसे आपसे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहां से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको आप सुन लीजिए। एकमात्र ऐसे कौन से थे, मतलब ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा नेता था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वहां ऑप्शन 1 देखने को मिलेगा आपको, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और फिर गांधी जी के बारे में पूछा जाता है, तो गांधी जी ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में, यानी कि दूसरे वाला जो हुआ था सिर्फ एक में भाग लिया था। और ये दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से इसमें शामिल हुए थे। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, वो कौन सा था? दूसरा था, सितंबर 1931 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? बी आर अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। 24वां क्वेश्चन, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? देखिए, नील की खेती के विद्रोह में, नील की खेती की वजह से किसान वहां के परेशान थे, तो इसीलिए क्या किया था, गांधी जी को वहां के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था। ये आमंत्रण जो भेजा था, ये भेजा था राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने भेजा था। और ये घटना है 1917 की। किसकी? 1917 की ये घटना है। और गांधी जी का पहला सफल आंदोलन यही था। गांधी जी का पहला सफल आंदोलन यहीं से शुरुआत हुई थी। पहला सफल आंदोलन यहीं से गांधी जी के आंदोलन की, सफल आंदोलन की होने की शुरुआत हुई। राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था गांधी जी को 1917 किस, और ये कहां पर है ये पूछ लिया जाए, ये चंपारण आपका उत्तराखंड में। कहां पर है ये? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। ये आपका ये है उत्तराखंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, या चित्तरंजन दास थे? तो देखिए, आपको कमेंटों में बताना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, यहां सुभाष चंद्र बोस के पूछे गए हैं, तो सुभाष चंद्र के जो राजनीतिक गुरु थे ये चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। इनको सीआर दास भी कहा जाता, मैं आपको बता चुका हूं। सीआर दास भी आपको कई जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सजा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? फांसी की सजा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड क्रांतिकारी मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्लाह खान, मोहम्मद अली, शौकत अली, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, फांसी की सजा पाने वाले, भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो पहली बार फांसी की सजा सबसे पहले दी गई थी, रिकॉर्डेड की बात हो रही है यहां पर, ये आपके थे अशफाक उल्लाह खान। कौन थे? अशफाक उल्लाह खान थे। क्वेश्चन नंबर 27, क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था, क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत
की स्थापना किसने की थी? क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था थी, इसकी स्थापना किसने की थी? आपसे ये पूछा गया है। CR दास ने की थी, खुदीराम बोस ने की थी, BD सावरकर ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, क्रांतिकारी की गुप्त संस्था जो थी ये थी अभिनव भारत, और इसकी स्थापना जो की गई थी ये आपकी की गई थी BD सावरकर के द्वारा। किसने की थी इसकी? BD सावरकर ने की थी। कब की थी? 1904 में की थी। कब की थी? 1904 में की थी। कहां की थी? नासिक में की थी। कहां की थी? नासिक में की थी। कब की? 1904 में की। कहां की? नासिक में की। और इससे पहले इसका नाम जो था ये था मित्र मेला। इससे पहले इसका नाम क्या था? इसका पहला नाम था, इसका पहला नाम क्या था? मित्र मेला। पहला नाम मित्र मेला था, मित्र मेला था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में। कब हुई थी? 1889 में हुई थी। पहले इसका नाम था मित्र मेला। क्या नाम था जब इसका? मित्र मेला जब इसका नाम था। फिर इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम फिर हो गया था अभिनव भारत। कब हो गया था? ये BD सावरकर ने किया था 1904 में, और नासिक में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के PM कौन थे? जब भारत आजाद हुआ, 1947 की बात है, तब ब्रिटेन के PM कौन थे? क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, पामिस्टन, या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय पर PM जो थे वो थे क्लेमेंट एटली। वहीं बात की जाए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के PM कौन थे? तो पामिस्टन थे उस समय पर। 1857 की क्रांति हुई थी जब, की क्रांति के समय PM थे पामिस्टन। क्रांति के समय PM थे आपके, PM कौन थे? जब पामिस्टन थे। और क्लीमेंट एटली कब थे? क्लीमेंट एटली थे आपकी जब भारत आजाद हुआ, तब आपके एटली क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? CR दास ने, गांधी जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, आई थिंक नेटवर्क इशू है। आगे क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी वह हमें करा दूंगा। तो मैं यहाँ 21 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 30 क्वेश्चन से हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि अब मैं करूंगा फिर वीडियो में प्रॉब्लम आएगी। तो यहीं छोड़ते हैं इस वीडियो को, पार्ट 2 में मैं यहाँ पर आपको सब कुछ कवर करा दूंगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF पाने के लिए आप लोग 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यहाँ आपको एक PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपको लेनी जॉब उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।